प्राण से विजय के चरण में कोटि कोटि वंदन। सभी साधुजन साध्वी जन के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अभी तक अपना पहला अध्ययन, तीसरा अध्ययन एवं चौथा अध्ययन, ये 3 अध्ययन संपूर्ण हुए। अभी अपन 9वें अध्ययन अर्थात नमी प्रविज्या, नमिराज ऋषि के बारे में वर्णन है, उसके बारे में समझेंगे। जैसे सुधर्मा स्वामी जम्मू स्वामी ने जिस प्रकार कहा है और अपने पास ये आगम रूप अपने सामने है, तो हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने की लक्ष्य है। उसके पहले सभी विनय मुद्रा में बैठेंगे, लेटा हुआ कोई नहीं सुनेगा, एकदम विनय मुद्रा में बैठ के सुनेंगे, स्थिर बैठे रहेंगे, आलस्य भाव में या किसी प्रकार ऐसे स्थान में नहीं बैठेंगे जहाँ पे आपको कोई भी किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस हो, ताकि सुनने में आनंद आए, समझने में मजा आए एवं उसको उतारने के लिए अपन लालायित रहे। तो सबसे पहली गाथा है चैयुन देवलो गाओ उवन मन समिलो घमी उव संत मोहनी जो सरई पौराणियम जाइम। एक बार सभी एक साथ इस गाथा को दोहराएंगे। चैयुन देवलो गाओ उवन मन समिलो घमी उव संत मोहनी जो सरई पौराणियम जाइम। इस गाथा में ये बताया गया है देवलोगाओ अर्थात देवलोक से चैयुन मतलब वहां का आयुष्य पूर्ण करके, मतलब वहां का आयुष्य पूर्ण करके देवलोक का आयुष्य पूर्ण करके वन मनुसमी लोकमी मनुष्य लोक में जन्म लेते हैं। मतलब नमी प्रवज्या नमी राजर्षि उनके पूर्व भव देवलोक में था, वहां का आयुष्य उन्होंने पूर्ण करके उनका वापस जन्म कहाँ हुआ? मनुष्य लोक में उनका जन्म हुआ। वो संत मोहनिजो मतलब उस समय मोहनीय कर्म का उपशम होने के कारण, उनका जब मोहनीय कर्म जो होता है, अपने भी मोहनीय कर्म चिपका हुआ है, इसके कारण हमारे अंदर इतनी तीव्र बुद्धि नहीं रहती है। जैसे जैसे मोहनीय कर्म हल्का होता है तो हमारे ज्ञान की वृद्धि बढ़ती रहती है। वैसे ही मोह उपशम हुआ तो उसके कारण जो उनका मति ज्ञान था, उस मति ज्ञान के द्वारा उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ और उन्होंने पूर्व जन्म को स्मरण करने लगे। उनके पूर्व जन्म को क्या करने लगे? वो स्मरण करने लगे। जाति स्मरण ज्ञान मति ज्ञान का एक प्रकार है, जिसके कारण हम संख्यात जन्म, अपने पूर्व संख्यात जन्मों का, पिछले जन्मों का हम देख सकते हैं कि हमने वहां पर क्या क्या किए थे। पर उस जन्म में हमें पंचेंद्रिय का भव होना अनिवार्य है। मतलब जहां तक सन्नी भव होगा वहां तक अपन पूर्व जन्म देख सकते हैं। जाति स्मरण के द्वारा हम पिछले जन्म का हम स्मरण कर सकते हैं। तो उनको भी उस प्रकार का स्मरण होने लगा। अगली गाथा जयिं सरितु भयवम सह संबुद्धो अनुतरे धम्म उत्तम ठवेतु रज्वे अभिनिकमहि नमिराया। एक बार साथ में बोलेंगे। जयिं सरितु भयवम सह संबुद्धो अनुत्तरे धम्मे उत्तम ठवेतु रज्जे अभिनिकमहि नमिराया। फिर उन्होंने जो पूर्व जन्म में देखा उसके बाद उन्होंने क्या किया? तो
जाइम, जाइम मतलब जन्म, मतलब इसमें लिखा है ना पौरानियम, पौरानियम मतलब पूर्व जन्म। तो उन्होंने पूर्व जन्म को सरितु स्मरण करके पूर्व जन्म को देखने के बाद भगवान नमीराया, भगव भैरवम नमीराया, भगवान नमीराज अनुत्तरे धम्मे, अनुत्तर लोकोत्तर श्रेष्ठ मुनि धर्म में प्रवचित होने के लिए सह संबुद्धो, स्वयं संबुद्ध हुए। मतलब किसी के उपदेश को सुनकर उनके अंदर वो वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो स्वयं अपने पूर्व जन्म को देख के स्वयं बुद्ध मतलब अपने आप ही बोध को प्राप्त किए। फिर उन्होंने क्या लेने का निश्चय लिया, अभिनिष्क्रम अर्थात प्रवज्या अर्थात दीक्षा, दीक्षा लेने के लिए वो आगे बढ़े। उसके लिए उन्होंने क्या किया, रज्जे मतलब अपने राजगति, मतलब उसके पूर्व वो एक राजा थे, उसके पूर्व कौन थे, एक राजा थे, उन्होंने राजगति किसको सौंपी, उत्तम, उत्तम मतलब पुत्र को हेतु स्थापित कर अभिनिखमयी अभिनिष्कर्म के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने पूर्व जन्म को देखने के बाद भगवान नमिराज, भगवान नमिराज कौन से धर्म को अंगीकार करने के लिए स्वयं बोध हुए। तो सबसे उत्कृष्ट है, सबसे उत्कृष्ट कौन सा है, मतलब जो दीक्षा लेते हैं उसके बाद ना कोई घर ना कोई धन, मतलब बाह्य सहयोग और आंतरिक सहयोग, उन सब से अलग होकर उन्होंने दीक्षा लेने के लिए आगे कदम उठा लिया। उसके लिए उन्होंने क्या किया, अपने जो भी राजगद्दी थी उसमें किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा, मतलब उनके बाद कोई ना कोई तो शासन करना होगा। तो उनके पुत्र को उस राजगद्दी में स्थापित करके फिर उन्होंने अपने आप को मतलब दीक्षा लेने के लिए अभी आगे बढ़ गए। दूसरी गाथा, अब तीसरी गाथा। सो देव लोग सरी से अंते उर्वर गौवरे बोए, गुंजे तु न मीराया बुतो भोगे परिचय। एक बार सभी साथ में। सो देव लोक सरिसे अंते उरवर गौवरे भोए, बुद्धिन्तु न मीराया बुद्धो भोगे परिचयई। फिर उसमें बताया गया है नमीराज मतलब उनका जो महल था वो किस प्रकार था, उसके बारे में बताया गया है। नमीराज अंत्य उर वर्ग हो, अपने श्रेष्ठ अंतरपुर में रहते हुए, मतलब एकदम ऐसा उनका महल था, ऐसा उनका उनका बनाया हुआ राज्य था। अंत्योर मतलब उनका घर, अपने श्रेष्ठ अंत्योर पे रहे हुए देवलोक सरी से भरे हुए, देवलोक के भोगों के सदृश सुंदर भोगों को, मतलब जिस प्रकार देवलोक में भोग भोगा जाता है वैसा के वैसे, मतलब उतना का उतना भोग उस उनके पास में था। मतलब वो इतने आराम से रहते थे, इतने मतलब जो मांगे उनको मिलता था, हर चीज उनके पास उपलब्ध थी। ऐसे अंतपुर में रहते रहने के बाद भी मतलब कोई कोई अपने पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हम ये घर, ये रिश्ते, ये नाते उनको छोड़ के नहीं जा सकते। लेकिन उनका जो मतलब महल था वो देवलोक के समान था, मतलब जैसे देवलोक में किस तरह वो आनंद में रहते हैं, वो जो भोग उनको भोगना है वो सब भोगते भोगते कितने आनंद में रहते हैं, वैसे का वैसा उनका अंतपुर था, उनका घर था। भुंजितु भोग कर बुद्धे प्रतिबुद्ध हुए, भोगों को परित्याग किया, मतलब उतने भोगों को भोग कर भी उनसे बोध को प्राप्त किया, प्रतिबुद्ध हुए, और इन सभी भोगों को उन्होंने क्या कर दिया, त्याग कर दिया। मतलब कैसा कैसा उनका सुख था, मतलब देवलोक में जिस तरह हम रहते हैं उस तरह का सुख उनको यहाँ पे मनुष्य लोक में मिल रहा था। वो भोगों को भोग भी रहे, लेकिन जैसे ही उनको मति ज्ञान जाति स्मरण ज्ञान हुआ, उन्होंने देखा, उन्होंने देखने के बाद में उनके अंदर उस तरीके से
संयमबुद्ध हुए, अपने आप में खुद प्रतिबुद्ध होके उन्होंने उन सभी भोगों को क्या कर दिया, परित्याग कर दिया। अगली कृता, मिहिलं सपुरघनवयं बलमोरहं च परियेणं सर्वं चिच्छा अभिनिखन्तो एघन्तमहिडियो भयवम्। एक साथ, मिहिलं सपुरजनवयं बलमुरोहं च पर्यणं स्वं चिच्चा अभिनिखन्तो एगन्तमहट्ठियो भयवम्। महिडियो भयवम्। अगली गाथा में ये समझाया गया है, भगवान सपूर घनवयम महिलम, पूरी और जनपद सहित मिथिला नगरी, उनकी नगरी का नाम क्या था, मिथिला नगरी। वहां पे जितने भी नगर के वासी थे, उन सभी को बल्लभ सेना और हम अंतपुर अपने सभी घर, मतलब वो घर को, सर्वम परिजनम, समस्त परिजनों को, सभी अपने परिजन को छोड़कर अभी निष्क्रमण किया, एकांतवासी बने। अभी उन्होंने क्या कर दिया, उन मतलब मिथिला नगरी के जितने भी जनपद थे, मतलब पूरी एवं जनपद, जितने भी जनपद थे, अपनी सेना को छोड़ दिया, अपनी घरों को छोड़ दिया, एवं समस्त परिजनों को छोड़कर, सभी को छोड़कर उन्होंने अभी निष्क्रम के लिए निकल पड़े, मतलब दीक्षा दीक्षा के लिए अपने कदम को बढ़ा दिए। तो दीक्षा के लिए क्या करना होता है, अपने को सब कुछ छोड़ना पड़ता है। वैसे ही उन्होंने भी अपना सब कुछ वहीं पे छोड़ के, कुछ भी मतलब अपने दीक्षा लेने के बाद तो कुछ भी अपने साथ नहीं रख सकते हैं, वो एकांतवासी बन गए, एकांतवासी बन गए। एगंत महिडियो भयवम, एकांतवासी बन गए। अगली गाथा, कोलहलगबूयम, कोलहलगबूयमासी मिहिलाय पवयन्तमि ईयराय रिसमी नमीमि अभिनिखमन्तमि। एक बार साथ में, कोलाहलगभूयं कोलाहलगबूयमासी कोलाहलगभूयम् आसि मिहिलाय पवयन्तं तय्याराय रिसमी नमामि अभिनिखमन्तम्। अभिनिखमन्तमि। अब जब वो दीक्षा के लिए निकलते हैं, तब उस समय क्या होता है, वो नमीराज ऋषि अभी निष्क्रम, मतलब नमीमम राय ऋषि अभी निखमंतमी, नमीराज ऋषि अभी निष्क्रमण करके प्रवचित हो रहे थे, मतलब दीक्षा ले रहे थे। पवयंतमी तैया, उस समय क्या होता है, मिथिला, मिथिला में सर्वत्र बहुत कोलाहल हो रहा है। मतलब सब लोग, मतलब ऐसा, मतलब सब लोग अपने दर्द को बता रहे हैं। मतलब आप चले जाओगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे रहेंगे, मतलब एकदम उदास हो गए। मतलब कोई एक अपने सबसे करीबी जो अपने से दूर हो जाता है, तब अपन कैसे अपने अंदर वो दुख का अनुभव करते हैं। मतलब एक एक तरह के से क्या बोलते हैं उसको कि हलचल पैदा हो जाती है। अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे रहूंगा। तो उसी प्रकार उस नगरी के सभी व्यक्ति उस प्रकार कोलाहल कर रहे थे कि अभी क्या होगा, क्योंकि वो उनके नाम पे राजश्री आया है। मतलब वो राजा ऐसे थे जो प्रजा के लिए मतलब सब सर्वप्रिय थे, मतलब पूरे राज्य के एक एक के दिल में ऐसे बसे हुए थे, जैसे उनके बिना हमारा कुछ भी नहीं हो सकता है। उनको ऐसा लग रहा था कि जब तक ये राजा हमारे साथ में है, तब तक हमें किसी प्रकार की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि भाई अभी हमारे राजा प्रवजित होने वाले हैं, दीक्षा लेने वाले हैं, तो सब लोग ऐसे हाहाकार करने लगे, एकदम उदास होने लगे, रोने लग गए। मतलब एकदम कोलाहल मच गया, सब जगह ऐसे लग रहा था कि एकदम उदासी, किसी के अंदर जान नहीं है।
किसी के अंदर वो स्फूर्ति नहीं है, किसी के अंदर हंसी नहीं है, किसी के अंदर खुशी नहीं है, बस सब यही सोच रहे हैं कि ये राजा चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। अगली गाथा। अब उनकी परीक्षा लेने के लिए देवता से ब्राह्मण के रूप बनाकर उनके सामने प्रश्न पूछेंगे, वो आगे की गाथा में अपन समझेंगे। उनके सामने 10 प्रश्न रखते हैं, 10 क्वेश्चंस रखते हैं। अभूठियम राय ऋषिम पवजठानमुत्तमं सको महानरुवेन इमं वयनमभवी। एक साथ में बोलें। अभूष्टियम्राय ऋषिं पवर्जाठाणमुत्तमं सत्को महाणरुवेणम् इमं वयनमब्रवी। अभूठियम उत्तम, पवजठानम प्रवज्य स्थान के लिए, अभूठियम उद्धत, राय ऋषि नमिराज ऋषि के पास, सखो मतलब देवेंद्र सखेंद्र ने, महान रूपे ने ब्राह्मण के रूप में आकर ये वचन कहा। जब उन्हें मतलब यहाँ पे इतना सब देखने के बाद वो इंद्र उनकी परीक्षा लेने के लिए मनुष्य लोक में आए कि क्या इनके अंदर जो परीक्षा लेने का भाव है वो दृढ़ है, वो पक्का है कि नहीं। वो सही में उनकी परीक्षा लेने के लिए, उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेने के लिए वो ऊपर से नीचे उतरते हैं और उनसे प्रश्न पूछते हैं। वो जब वो नीचे उतरते हैं तो कौन से रूप में आते हैं? ब्राह्मण के रूप में वो इंद्र नमिराज ऋषि के सामने प्रस्तुत होकर उनसे इस प्रकार के वचन बोलते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि नूब अजमिहि लाए कोलाहलग संकुला सुवंति दारुण सद्धा पासा एसु गिएसु य। कि नूब अजमिहि लाए कोलाहलग संकुला सुवंति दारुण सद्धा पासा एसु गिएसु य। तो उनका पहला प्रश्न यह होता है, आज मिहिलाए मिथिला नगरी के पासा येसु प्रसादों में, प्रसाद मतलब महलों में और गिहेसु घरों में, कोलाहल संकुला कोलाहल से व्यक्त, दारुणा सद्दा हृदय विधायक, क्या ना मतलब दारुण मतलब जो दिल में जो दर्द होता है, वैसे हृदय विधायक शब्द क्यों सुनाई दे रहा है, क्यों सुनाई दे रहा है। वो ब्राह्मण नमिराज ऋषि के पास खड़े होकर उनसे इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं कि आज मिथिला नगरी में, आज दिन तक इस नगरी में खुशियों की आवाज, हंसी की आवाज, मन में शांति की आवाज इस प्रकार सुनाई दे रही थी, लेकिन आज इस मिथिला नगरी में, घरों में, महलों में, सभी जगह हृदय विनायक मतलब एकदम किसी को बहुत दर्द हुआ हो उस प्रकार, एवं कोलाहल से व्यक्त, एकदम एक दूसरे से इस प्रकार दुखी भाषा में बात करते हुए उनको सुनाई दे रहा है। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। वो प्रश्न नमिराज ऋषि के पास वो ब्राह्मण रखते हैं। तो उसके उत्तर किस प्रकार देते हैं? तेय मठम निसामिता हेउ कारण चइयो तो नमिराय ऋषि देविंदमीनम भवी। सभी साथ में बोलेंगे, तेय मठम निसामिता मठनिसामिता हेउ कारण चोइयो तो नमिराय ऋषि देवीन्दम इणमब्रवी। अब जब वो प्रश्न पूछते हैं तो इन देवेंद्र के इस अर्थ प्रश्न की बात को निसामिता सुनकर तो
तद अनुसार हेतु कारण चोइयो, हेतु और कारण से प्रेरित हुए नमिराज ऋषि ने देवेंद्र को इस प्रकार कहा। हेतु एवं कारण मतलब क्वेश्चन के अंदर ही उसका उत्तर दिया है, ऐसे कि मतलब आज क्वेश्चन क्या था कि भाई आज इन महलों में और एवं घरों में क्यों कोलाहल मचा हुआ है। तो उसमें इसमें क्या क्वेश्चन था? मिथिला नगरी और घरों में कोलाहल से व्यक्त दारू शब्द क्यों सुनाई दे रहा है, मतलब इस नगरी में इस प्रकार का शब्द क्यों सुनाई दे रहा है। इस कारण और हेतु से वो प्रसन्न होकर उनके उत्तर में नमिराज ऋषि इस प्रकार उन्हें समझाते हैं। वो अगली दो गाथा में हम समझेंगे। अगली दो गाथा इस प्रकार है। मिहिलाय चैय वच्चे सिय चाय मनोरमी पत पुफ फलो वये बहुनम बहुगुणेशया वायेन हिरमानमी चैयमि मनोरमी दुहिय असरणता एकंदंती बोखगा। दो गाथा में उसका उत्तर इस प्रकार दिया है। वापस उस दो गाथा को हम दोहराएंगे। मिहिलाए चैय वच्चे सिय चाय रमे पत पुफ फलोवे बहूनं बहुगुणेशया वायेण हिरमणमि चेयमि मनोरमे दोहिया असरणा अता एकंदंती भोखगा। तो उनका जो प्रश्न था कि भाई आपका अभिनिष्क्रमण मतलब आपका जो दीक्षा लेना है वो अनुचित है। कारण क्या कि इसके वजह से इस मतलब उनका उनका क्वेश्चन था आपका अभिनिष्क्रमण अनुचित है और उसका कारण क्या था कि उस अभिनिष्क्रमण के कारण उस महलों में, घरों में, प्रसादों में, जनसद में, सेना में और सभी के अंदर हृदय विनायक एवं कोलाहल का महल माहौल बन चुका है। मतलब ऐसा ऐसा करने के बाद अगर आप प्रवज्ञा मतलब दीक्षा लेंगे तो क्या ये उचित है क्या? ये इनका क्वेश्चन था और उसके अंदर उनका आंसर ये था कि इसके कारण ये सब हो रहा है, सभी दुखी है, सबके अंदर एक प्रकार का दर्द है। ऐसे सभी को दुखी करके, ऐसे सभी को दर्द में रखकर क्या आपका अभिनिष्क्रमण करना सही है क्या? वो क्वेश्चन पर नमिराज ऋषि प्रसन्न हुए और उनका उत्तर इस प्रकार दिया है। मिहिलाए चाहिए बच्चे, मिथिला नगरी में चाहिए बच्चे चैत्य वृक्ष था, एक ऐसा वृक्ष था। वो वृक्ष में क्या होता था, एक शीतल छाया देने वाला वो वृक्ष था और बहुत ही सुंदर मनोरम मतलब मनोरम पत्र पुष्प फलोवे, उसके अंदर पत्र पुष्प एवं फूलों से युक्त था। वो पत्ते के साथ पुष्प मतलब फूलों के साथ एवं फल के साथ वो एकदम संपूर्ण था। बहुनम बहुत से पक्षियों के लिए वो क्या था, बहुत गुणकारी था। मतलब बहुत सारे पक्षी उस पेड़ के ऊपर आ आके अपने स्थान ग्रहण करते थे, अपना घर बनाते थे और वहां से फल फूल से वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। फ्रूट से या उस फूलों के अंदर के रस को लेके वो अपने जीवन को निर्वाह करते थे। और इतना छाया देने वाला था कि उसके नीचे जो भी बैठता था, जो भी थका हुआ व्यक्ति वहां पे चलते थे, वो वहां पे नीचे आराम से बैठ के अपने आप को तृप्त करता था। वो इतना विशाल वो इतना विशाल पेड़ था, इतना विशाल वृक्ष था कि उसके अंदर सभी सभी को शांति की प्राप्ति होती थी। सभी एकदम
शांति से अपना उस पेड़ के सहारे अपना जीवन को चलाते थे। अपनी अगली कथा में क्या बोलते हैं, वायन हीरे मानवी, प्रचंड वायु आंधी के कारण एक ऐसी आंधी आई कि उन मनोचैत्य वृक्ष को उखाड़ उखाड़ दिया। वो जो चैत्य वृक्ष था, वो जो पेड़ था, वो जो वृक्ष था, उस आंधी से वो पेड़ वहां से छलांग से उड़ गया। तो उसके कारण दुहिया दुखी और असरण शरणहित होने से वहां के जितने भी पक्षी थे, मतलब वो जैसे ही पेड़ वहां से उड़ गया, तो उसके सहारे जो पक्षी थे, मतलब जो कोई भी पक्षी या एनिमल्स, उसके कारण क्या करने लगे, अर्थ ध्यान करने लगे, अर्थ हुए। और ये पक्षी आक्रंद कर रहे थे, मतलब बहुत दुखी हो रहे थे। तब जब पक्षियों, मतलब वो जो उनका घर था, जो उनका सहारा था, वो सहारा उनके सामने उखड़ते हुए देखने के बाद वो क्या होने लगे, वो अपने आप में आक्रंद करने लगे, दुखी होने लगे, परेशान होने लगे। और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कैसे अपना जीवन को निर्वाह करेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे। तब इस तरीके से सोचकर वो अपने आप में वो आक्रंद करने लगे, दुखी होने लगे। एक प्रकार का बोले तो कोलाहल मचने लगा। मतलब वो वृक्ष जब था, उस वृक्ष के सहारे वो सारे पक्षी आनंद से रहते थे। एक वायु ऐसा आया तो उखाड़ के चला गया, और उखाड़ के जाने के बाद वहां पर, वहां पे जितने भी पक्षी उस पेड़ के सहारे, उस वृक्ष के सहारे में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, वो अभी सभी दुखी होने लगे। तो ठीक, तो उनका क्या क्वेश्चन था कि आप अभी अभी निष्क्रमण क्यों कर रहे हो, उसके कारण क्या क्या हो रहा है, पूरे जगह पे कोलाहल मच रहा है। तो उन्होंने किस प्रकार उत्तर दिया, उस उत्तर से वो देव एकदम संतुष्ट हो गए। मतलब उन्होंने क्या आंसर दिया कि ऐसा ही एक वृक्ष था, उस वृक्ष के सहारे बहुत सारे पक्षी अपना जीवन वहां पे बैठते थे, वहां पे रहते थे, वहां पे अपना जीवन बिताते थे, खाना लेते थे, पानी लेते थे, छाया छाया का आनंद लेते थे। जो भी थका हुआ रहते थे, उनकी भी आनंद मिलता था। लेकिन एक वायु, एक आंधी ने उस पेड़ को ही उखाड़ के फेंक दिया, और उसके कारण क्या हुआ, तो वैसे ही आज मैं हूँ, कल मैं नहीं रहूंगा, इसका क्या भरोसा है। मैं हमेशा इनके साथ रहूं, इसकी कोई गारंटी नहीं, कभी भी हो सकता है। अगर आज ऐसा हो रहा है तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अजर अमर रहूंगा, इनके साथ जीवन भर तक इनका साथ दूंगा, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। एक आंधी ऐसी आएगी तो मुझे भी ले जाएगी, आयुष्य कर्म पूर्ण होने के बाद मैं भी यहाँ से, मुझे भी निकलना है। तो अभी कुछ समय पहले मेरे अंदर बोध की प्राप्ति हुई है, और मुझे मतलब इस संसार, इस कर्म जाल में नहीं फंसकर इससे बाहर निकलना है। तो मैंने अभी से ही दीक्षा का प्लानिंग किया। तो पहले प्रश्न का उत्तर इस प्रकार उनको मिला, उनसे देवेंद्र संतुष्ट हुए। और अगला क्वेश्चन रखते हैं। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, मठम निसामिता हेउ कारण चोइयो तवो न मिम्राए ऋषिम देविंदोई नम भवी। अब नमिराज ऋषि के हेतु और कारण को सुनकर देवेंद्र प्रसन्न हुए, और अगला प्रश्न इस प्रकार रखा है, एस अज्ञेय वायुये एयम डज मंदिरम भयवमन्ते उरम तेनम किसनम नेवपेक्षसि। एक बार सभी साथ में कहेंगे, एस अज्ञेयवाव्य एयं मंदिरम तो ऋषिं देवीं नो इनमब्बवी एस अज्ञेयवाय एयं दज्जै मन्दिरं भयवम् अन्ते उरं तेनं किसनं नावपेक्कः। वो पिक है क्या? पेखसी। हाँ ठीक। भयवम भगवान
ऐसे अग्नि वायु है, ये अग्नि और ये वायु है। एयम, और ये मंदिरम, राजभवन को जल रहा है, ये आपका राजभवन जो है वो जल रहा है। फिर आप अंतेउरण, आपने अंतपुर की ओर क्यों नहीं देखते हो, जो कि धू धू करके जल रहा है। मतलब इस प्रकार का उन्होंने जाल बिछाया कि उनको ऐसा लगने को बोला कि भाई ये जो आपका राजमहल है वो यूं यूं जल रहा है अग्नि के कारण और इस वायु के कारण, ये पूरा उखड़ रहा है। तो आप अपने अंतपुर की ओर, राजभवन की ओर क्यों नहीं देख रहे हो, क्यों नहीं देख रहे हो, और उसको एक बार ठीक करके फिर अब अभिनिष्क्रमण के लिए चले जाना। अब इसके मतलब ये जो आपने राजभवन खड़ा किया है, वो राजभवन आज अग्नि में और वायु के कारण वो पूरा का पूरा उखड़ रहा है। तो आप उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने जनपद की कुछ सुरक्षा कीजिए, फिर आप अभिनिष्क्रमण के लिए निकल जाना। तो उसके उत्तर में अभी नमिराज ऋषि किस प्रकार उनका उत्तर देते हैं वो हम समझेंगे। हेय मठम निसमिता हेउ कारण चोइयो तओ नमिराय ऋषि देविंधमि नम भवि सुहम वसमो जीवामो जेसिमो नति किंचनम मिहिलाय डजमानीय मिहिलाय डजमानीय नमे डजयिम किंचन चत पुत्तकलतस निवावर सभिकुनो पियम न विजयी किंची अप्पियम पि न विजयी बहुम कुमुनिनो भदम अनघार सभिकुनो सवाओ विपमुकस एघंतमनुपसो। इन तीन गाथाओं में इसका उत्तर देते हैं। ये तीन गाथा वापस एक बार दोहराते हैं। बाकी एहे मट्टम निसामिता हेउ कारण चोइयो तो नमी राय ऋषि देविंद मीन भगवी, वो सभी में इसी प्रकार आएगा। पहले देवेंद्र से के हेतु और कारण से प्रश्न होकर नमिराज ऋषि इस प्रकार करते हैं, फिर इनसे प्रश्न होकर देवेंद्र इस प्रकार अगला प्रश्न रखते हैं। अब बाकी के तीन गाथाएं एक बार वापस दोहराते हैं। सुहम वत्समो जीवामो जयसिंहोन्नति मोदति किचणं मिहिलाये दच्चमाणिये न मे डच्चयि कीचणं चत उत्तकलतस निवावरस भिक्खुनो यं न विजयि किञ्चिदप्ययं पिन विजयि वहं मुनिनो पदम् अनवरस भिक्खुनो सवो विपमुक्तस्त एगन्तमनुपसो। अब उनका उत्तर, इनका क्या क्वेश्चन था कि आपका राजमहल इस अग्नि और वायु के कारण पूरा जल रहा है, आपको इसके ऊपर ध्यान देना होगा, फिर आप भले ही आप अपने अभिनिष्क्रमण के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो उनका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया, जेसिमो नति किंचनम, जिनके पास अपना जैसा कुछ भी नहीं हो, सुहम वसमो जीवामो, वो व्यक्ति सुहम मतलब सुख से रहता है, वसमो जीवामो सुख से रहता है और सुख से जीता है। मिथिलाए डज्जुमानी है, मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। जिनके अंदर दीक्षा लेने का तीव्र वैराग्य भाव उत्पन्न हो जाता है, फिर उसके बाद वो केवल और केवल अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान देता है। जब वो अपनी आत्मा के ऊपर ध्यान देता है तो उन्हें ये समझ में आ जाता है, मैं अकेला हूँ, अकेला आया हूँ और अकेला ही जाने वाला हूँ। कोई भी मेरे साथ नहीं चल सकता है। अपने साथ कोई चल सकता है तो ज्ञान और दर्शन, उसके सिवा अपने साथ
कुछ भी नहीं चलता है। तो उनका उत्तर इस प्रकार था, जो ये सोचता है जिसके पास मेरा कुछ भी नहीं। अब उस मिथिला नगरी के ऊपर उनका सिर्फ एक मैत्री भाव, अनुकंपा भाव, अन्यथा ये सब मेरे हैं, ये नगरी मेरी है, ये जनपद मेरा है, ये सेना मेरी है, राजमहल मेरा है, घर मेरा है, प्रोविजन मेरा है, ये सभी साथियां मेरे हैं। अगर उनके मन में इस प्रकार रहता तो क्या होता कि वो हर जगह सुखी से नहीं रह पाते, वो शांति से अपना धर्म को नहीं निभा सकते, वो अपने पूरा कंसंट्रेशन अपनी आत्मा को नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो यहाँ पे भी हलचल होने की संभावना होती है। इसके कारण उन्होंने ये लिखा यहाँ पे, जिनके पास अपना जैसा कुछ भी नहीं है, वो व्यक्ति कैसे रहते हैं, वो सुख से रहते हैं, सुख से जीते हैं। मिथिला के जलने से मेरा कुछ भी नहीं जल रहा है। अब वो पुद्गल है, वो आज है, कल नष्ट हो जाएगा या परसों नष्ट हो जाएगा, कभी ना कभी नष्ट हो जाएगा। या फिर वापस कोई और आके उसको अच्छे से बना सकता है। तो उसके जलने से मेरा कुछ भी नहीं जलता, क्योंकि वो अभी अपनी आत्मा में रहने वाले हैं। जो इस प्रकार सोचता है, जो जहाँ मेरा कुछ भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ भी हो रहा हो, वो सब, वो क्या मतलब वो लोग क्या उस बारे में सोचते हैं, ये ऐसा ही लिखा हुआ था या ऐसा ही होने वाला था, ये पुद्गल है, सड़ना, गलना, विसर्जन होना, ये इसका स्वभाव है, ये हो रहा है। इस प्रकार का कुछ चिंतन करके वो उस जगह पे उनका ध्यान ही नहीं चलता है। तो पहली कथा में ऐसा समझाया गया है, और दूसरी कथा में चत्तपुत्त कलतस्य निवावारस भिक्खुनो पियम न विजयी किंची पियम पीना विजयी। निवा मतलब पुत्र और पत्नी के त्यागी, चत्तपुत्त कलतस्य और गृह व्यापार से मुक्त भिक्षु के लिए, मतलब जिसने अपने पुत्र को, पत्नी को, वो पूरे व्यापार को सब कुछ त्याग कर भिक्षु जीवन जीने के लिए अपने आप को वैराग्य में ढकेल दिया है, अपने आप को वैराग्य में डाल दिया है, तो उनके लिए क्या होता है, किंची पियम न विज्जेहि अपियम पीना विज्जेहि। कोई वस्तु मतलब कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है और कोई भी वस्तु अप्रिय नहीं है, उनके लिए सब एक समान है। मतलब अगर ये मिथिला नगरी और चमकेगी तो उनको खुशी का अनुभव होगा, अगर ये मिथिला नगरी डूब जाएगी तो उनका दुख का अनुभव होगा। अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उनको जैसा चाहिए वैसा हो, उनको जैसा सब नहीं हो, सब जगह पे, कोई भी जगह में, तो सब उनके उनके लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही कोई अप्रिय है। अपियम पीना पियम न विजयी किमची अपियम पीना विजयी, मतलब कोई भी वस्तु उनके लिए ना तो प्रिय है और ना ही अप्रिय है, सभी एक समान है। तो दूसरी कथा में इस प्रकार समझाया, और तीसरी कथा में सवौ विप्पमुख समस्त संग ममत्व संबंधों को, अपने अंदर में जो मोहनीय कर्म है, ममत्व भाव है, उन संबंधों को विमुक्त मतलब दूर होके एघंत मनुपसो एकांत दृष्टा, मैं अकेला ही हूँ, इस प्रकार एकांत दृष्टि अनघारस भिक्खुनो गृह त्यागी भिक्षा जीवी मुनि को बहुत ही सुख है, जो अपने अंदर किसी प्रकार का ममत्व भाव नहीं रखता है। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर या किसी शहर के ऊपर या किसी शिष्य के ऊपर अगर अपना ममत्व भाव रहता है, तो उनके हर एक चीज से अपने अंदर राग द्वेष की उत्पत्ति होने लग जाती है। अगर जो अपने प्रिय होते हैं, उनको अगर अच्छा हो तो अपने को एक सुख की अनुभूति होती है, और उनके साथ कुछ बुरा हो तो अपने अंदर दुख की प्रवृत्ति होती है। मतलब कषायों की प्रवृत्ति बढ़ने की चांसेस होते हैं, किसके कारण, ममत्व के कारण। तो जो भी ममत्व है, उन सबको जो त्याग कर देता है, एकांत दृष्टि, मतलब एकांत दृष्टि का मतलब है मैं अकेला ही हूँ, मैं अकेला ही हूँ, ऐसी सोच रखने वाले, तो मेरी आत्मा अकेली है, मुझे इस आत्मा को क्या करना है, पवित्र बनाना है,
इस आत्मा को क्या करना है, हल्का करना है, कर्मों के भारों से इसको दूर करना है। इस प्रकार का जो सोचने वाले होते हैं, तो वो बृहत त्यागी, वो भिक्षाजीवी मुनि बहुत ही क्या किसको अनुभव करते हैं, बहुत ही सुख का अनुभव करते हैं, भद्रता का अनुभव करते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। बहुम को मुनिनो भद्रम, भद्र यानी सुख का अनुभव करते हैं। ये दूसरा, मतलब उन्होंने क्या बोला था, आग के कारण ये मिथिला नगरी जल रही है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। इसका उत्तर उन्होंने किस प्रकार दिया कि मैं अकेला ही आया हूँ। इस प्रकार की वो सोच रखने वाले, वो हमेशा सुखी से जीते हैं, सुखी से रहते हैं, एवं उनको किसी चीज के ऊपर नीचे होने पर भी उनका उनके अंदर का जो भाव है, वे ऊपर नीचे नहीं होते हैं। और उनके मतलब और उनके लिए कोई भी प्रिय और कोई भी अप्रिय नहीं है, सभी एक समान है। कोई मित्र मतलब किसी के साथ अधिक राग भी नहीं, मतलब राग भी नहीं है, किसी के पास किसी के सामने द्वेष भी नहीं है, सबके साथ एक समान व्यवहार रखने वाले वो मुनि बन जाते हैं। तो इस कारण और हेतु से वो प्रसन्न होकर वापस उनको तीसरा प्रश्न किस प्रकार पूछते हैं, वो हम अगली गाथा में देखते हैं। एय मठम निसामिता केउ कारण चोइयो तो न मिम्राय ऋषिम देविंदोई नम भवि पाघारम करायतानम गोपुर टाल गणीय सुलग सयगियो तो गच्छ से खत्तिया। एक बार वापस दोहराएंगे। पाघारम कार इताणं गोपुरट्टालगणीय उत्तुलगसयगियो तो गच्छति। अब वो सुरक्षा के बारे में किस प्रकार पूछते हैं, बताते हैं। हे क्षत्रिय, मतलब जो राजा होते हैं वो क्षत्रिय कुल के होते हैं, तो उनको क्षत्रिय बोलते हैं। तो क्षत्रिय, पहले तुम पागारम प्रकार परकोटा, परकोटा मतलब महल के बाहर की तरफ जो लंबे लंबे दीवारें बनाई जाती है उसको परकोटा बोलते हैं। गोपुर नग और गोपुर टाल घनीय, गोपुर नगर द्वार अटकिलियां, अटकलियां मतलब अभी वो घर, पहले घर के दरवाजे में ऐसे अटकलियां लगी जाती थी, अब तो वो हैंडल टेप में आ गया। पहले वो इस तरीके से कुछ अटकलियां होती थी, मतलब लकड़ी का होता था, उसको ऐसे आप पुरानी कोई भी मूवीज देखोगे राजा महाराजा की, तो वो अटकलियां ऐसे लगाते हैं द्वार पर। और उत्सुलग सही की ओर दुर्ग की खाई एवं शातमार्ग शस्त्र, मतलब महल के दोनों, मतलब आज अब अपन देख सकते हैं एक शेर, मतलब जो जंगल जूस में आप देखते होंगे, शेर जहाँ पे रहता है उसके नीच में एक बहुत बड़ी खाई बनाते हैं, ताकि वो शेर उस जगह से लेकर इतना बड़ा जंप नहीं मार सकता है। अगर वो मारेगा तो भी उस खाई के अंदर ही गिर जाएगा। तो आने वाले जो भी है बाहर से, तो वो उसको वहां से पार करके उस तरफ नहीं जा पाएंगे। उस तरीके से खाई बनाने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। और सात मार्ग शास्त्र, ऐसा शास्त्र बना है कि वो एक की वार में हजारों को एक साथ ले सकते हैं। ऐसे शास्त्र को भी बनाकर बनवा कर फिर आप दीक्षा के लिए चले जाना। तो पहले क्या बोलते हैं कि इस तरीके से परकोठा बनाओ, अगलिया अठालिया अट्टलिकाएं बनाए। और शतमार्ग शास्त्र मतलब शस्त्र, जो तलवारें होती है, शस्त्र होते हैं, वो एक साथ हजारों को ले चले, उस तरीके से शस्त्र बनाए। और वो सब बनवाने के बाद में फिर भले आप प्रवज्ञा के लिए आगे बढ़ जाना। तो उसके उत्तर में उन्होंने किस प्रकार उसका उत्तर देते हैं, वो अगली गाथा में अपन समझेंगे। एय मठम निसामिता हेउ कारण चोइयो तपो न मीराय ऋषि देविंदमी नम भवि सद्धम नगरम किच्चा
तव संवरमघलं नियूनपागारं तिगूतं दुःपदंसयं धनुं परकमं किच्चा जीवं स इरियं स या दीं च केयनं किच्चा सचेन पलिमन्थ तव नाराय जुतेन वितूनं कमकञ्चूयं मुनि विगय संघामो हवाओपरिमुच्चयि। इन तीन गता के द्वारा इनके प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार वो देते हैं। तो सद्धम नगरम किच्चा, एक बार दोहराते हैं। सद्धम नगरम किच्चा तव संवरमङ्गलं कन्तिन्यूनपागारं पकरं तं दुःपदंसयं तणुं परकमं किच्चा जीवं च इरिसया दीं च केयनं किच्चा सचेन पलिमन्थय तव नारायणेन वितूणं कमकञ्चूयं मुनि गय संघामो भवामोपरिमुच्चये। तो उनका उत्तर इस प्रकार था। सद्धम नगरम किच्चा मतलब वो बोलते हैं श्रद्धा का नगर हो, श्रद्धा का नगर हो। तव संवर मगलम, और अटकिलियां किसकी होनी चाहिए? तो उन्होंने बोला है तप और संवर। तप और संवर की क्या होनी चाहिए? अटकिलियां। और प्रकोटा किसका होना चाहिए? श्रद्धा का। मतलब अगर अपने अंदर श्रद्धा का प्रकोटा बन जाए तो कोई भी मिथ्यात्वी अपने अंदर घुसने के लिए प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि अपने अंदर सम्यक्तों की इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी ताकत हमने उसका प्रकोठा बना दिए हैं। चारों तरफ, अपने चारों तरफ की हमारे अंदर मिथ्यात्वी घुस ही नहीं सकता है। हमारे अंदर धर्म के विपरीत जाने की इच्छा ही नहीं हो सकती है। इस तरह का श्रद्धा, मतलब भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, उस धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, उसका प्रकोठा बना लेना चाहिए। और तव संवर मग्गलम, वो क्या करना चाहिए? तप और संवर का हमें अटकेलियां बना देनी चाहिए। खंतिम, खंतिम मतलब क्षमा, क्षमा का तिगुतम भुज खाई एवं तीन गुप्तियों से सुरक्षित। तीन गुप्ति, मन वचन और काया की गुप्ति से एवं क्षमा से उनका क्या बना दे? उसकी खाई बना देनी चाहिए, ताकि हमारे अंदर हमेशा 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 हम सतर्क रहे। हम कहीं पे भी फिसले नहीं, हम कहीं पे भी डिगे नहीं। और कोई भी बाहरी शत्रु अर्थात क्या होते हैं कि मिथ्यात्व, अप्रमाद, कषाय, अशुभ योग, ये सब बाहरी शत्रु है। ये सब हमारे आत्मा को प्रवेश नहीं करे। तो इस प्रकार हमें क्षमा को अपने अंदर इस प्रकार ढाल देना चाहिए। और तीन गुप्तियों से हमें अपने आप को सुरक्षित कर लेना चाहिए। दुप्पदंसयम अजय एवं सुदृढ़ प्रकार परकोठा बनाकर, तो हम इस प्रकार रहेंगे तो हमारा विजय सुनिश्चित हो जाएगा। हम अजय बन जाएंगे, दुष्प्रदेश नहीं हमारे अंदर प्रवेश करेंगे। और इसके कारण हमारे अंदर क्या प्रवेश नहीं कर पाएंगे? किसी प्रकार का मिथ्यात्व, प्रमाद या कषाय, इस प्रकार के बाहरी जो शत्रु होते हैं उनको हम पराजित कर सकते हैं, हम उन्हें हरा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोले थे? बाहरी शत्रु मतलब दूसरे राज्य हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके लिए हमें किस प्रकार एक परकोटा बना देना चाहिए और अटखेलियां एकदम मजबूत कर देनी चाहिए, खाई बनाने को बोले थे। तो उनका उत्तर उन्होंने इस प्रकार दिया कि हमें किसका परकोटा बनाना? श्रद्धा का, फिर तप और संवर का, फिर क्षमा का। तीन गुप्तियों से सुरक्षित अगर हम अपने जीवन को रखेंगे तो कोई भी बाहरी शत्रु अर्थात मिथ्यात्व, कषाय, प्रमाद या फिर अंदर के ममत्व भाव, मोह, शोक, जुगुप्सा, ये कोई भी प्रकार, किसी प्रकार का वेद या किसी प्रकार का संज्ञा, ये हमारे अंदर प्रवेश
नहीं करेंगे, हम उन्हें आराम से पराजित कर सकते हैं। तो दूसरी गाथा में ये बताते हैं, धनु पराक्रमम किच्चा, पराक्रम का धनुष और एरिया समिति की उसकी डोर। जो पराक्रम मतलब हम संयम में आगे बढ़े, संयम में जो अपन अपने कदम बिना डरे, बिना हिले, बिना घबराए, ना परिचय से घबराना, ना किसी प्रकार का संयम, कोई भी आए उसके घबराना, किसी से घबराए होना, पराक्रमण तो एकदम आगे बढ़ते रहना, किसी की भी चिंता नहीं, शुदा वेद नहीं है या सुधा वेदिकरम पानी पानी का परिचय या भूख का परिचय या शीत का परिचय या उष्ण का परिचय, किसी प्रकार का परिचय या किसी प्रकार का भय से, किसी से भी ना डर के पराक्रम से अपन आगे बढ़ते रहे। और एरिया समिति का उसका डोर, एरिया समिति मतलब एरिया समिति का पालन करते हुए, मतलब एकदम आराम से बराबर अपन जहाँ पे भी चलते हैं, अपना आवागमन के जैसे जैसे भी होता है, एकदम अच्छे से देखते हुए यत्न पूर्वक अपन चलेंगे, यत्न पूर्वक अपना कार्य करेंगे, तो उसका डोर बनाकर और दीहिम केनम किच्चा, जुट्टी से उसका मुठ बनवा कर सत्य से उसे बांधे। सत्य की अपनी नींव होनी चाहिए। और सत्य मतलब इसमें सत्य का अर्थ ये होता है कि हमने जो संयम को अंगीकार किया है, उसका सही प्रकार से उसको फॉलो करना। मतलब हमको कैसे संयम को फॉलो करना है, किस प्रकार हमें भगवान ने हमें बताया है, उस प्रकार सच्चे से अपने साथ ठगी किए बिना, अपने अंदर ठगी किए बिना अगर हम इस संयम का पालन करेंगे, तो उस संयम का जो फल होता है, उस संयम का फल मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, अकल्पनीय है, उसका इतना बड़ा फल होता है। तो सत्य के साथ अगर हम इस संयमी जीवन का सही प्रकार से चलेंगे, तो हमारी जो आत्मा है, उसका कोई भी अंश भी बाल का बाका भी नहीं कर सकता है। और अगली गाथा है, तव नारायण जितेनम, तप रूपी बाण से युक्त उस धनुष को, कर्म रूपी कवच को भेद कर, बाह्य संग्राम से रहित अंतः संग्राम का विजेता उन्हीं संसार से सर्वथा मुक्त हो जाता है। मतलब तप रूपी, तप के द्वारा अपने अंदर में जो कर्म लगे हुए हैं, पूर्व कर्म जो अपने कर्म लगे हुए हैं, जिसके कारण हम संसार से अभी तक हैं, तो उस सभी कर्मों को बांध कर और उसको इस प्रकार छोड़ देना चाहिए कि वो कर्म वापस अपने को आके चिपके ही नहीं। तप रूपी बांध से युक्त उस धनुष में कर्म रूपी कवच को भेद कर, फिर बाह्य संग्राम से रहित, बाह्य संग्राम मतलब मोहनीय कर्म, ममत्व भाव, परिग्रह का लालच, इन सब से रहित और अंदर की जो भी कषाई है उन सब से मुक्त, और वो सब जो भी होते हैं, और वो कर्म रूपी कवच से भेद कर वो क्या कर लेते हैं, उसको सर्वथा उस संसार से वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। फिर उनका भव भ्रमण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसके लिए उन्होंने इस संयम को अंगीकार किया है, वो सार्थक हो जाता है। तो विजय अपनी आत्मा पर वो क्या कर लेते हैं, विजय को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार उन्होंने बोला है कि बाह्य शत्रुओं से हमें बचने के लिए इस तरीके से बनाना है। तो उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया है, अगर हम तप रूपी एवं तप रूपी बांध से अगर इन कवच बना दे, कर्म रूपी का कवच बना दे, तो हमारे अंदर दूसरे कर्म चिपकेंगे नहीं, और अंदर के जो भी पहले के जो कर्म इकट्ठा किए हुए वो भी निकल जाएंगे और हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने उत्तर दिया, और इससे प्रेरित होकर आगे के क्वेश्चंस किस प्रकार रखते हैं वो अगली क्लास में हम समझेंगे। अभी तक 22 गाथाएं हो चुकी है, ये 61 60
61 62 62 गाथा का ये अध्ययन है। इसको हम अगली 2 क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश रखेंगे। तो अप्रैल में जो अपनी एग्जाम्स है उसकी आपकी तैयारी शुरू हो गई होगी। क्वेश्चन पेपर बना दिया गया है और कोई टफ नहीं है, बहुत सरल क्वेश्चन पेपर बनाया गया है। तो आप प्रिपरेशन अच्छे से अच्छे करेंगे तो और भी इजी लगेगा। मैंने सिर्फ पहला, तीसरा, चौथा और 9वें अध्ययन 10वां अध्ययन से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है, क्योंकि मुझे डाउट है कि मैं 10वां अध्ययन को टच भी कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसलिए 10वां अध्ययन का एक भी क्वेश्चन नहीं लिया है। 1, 3, 4 और 9 4 अध्ययनों में से ही क्वेश्चंस लिया है और 4 अध्ययनों से ही क्वेश्चंस को मैंने आगे पास किया है। तो इन 4 अध्ययनों को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं और भी किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। अगले चौथा क्वेश्चन मतलब चौथा प्रश्न किस प्रकार होगा, वहां के बाद उसके आगे क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और उसका उत्तर किस प्रकार दिए हैं। हमें भी इन नवी प्रवजा के द्वारा, इनके उत्तरों के द्वारा हमें भी अपने जीवन को बदलना है और बदल के जितना हो सके हम इस मनुष्य जन्म का जितना हो सके उतना लाभ उठाएं, क्योंकि ये मनुष्य जन्म अनमोल है और इसे वापस पाने के लिए हमें कहीं अनंत अनंत जन्म मरण करना होंगे। तो जितना हो सके इसका अगर रस इसी जन्म में ले लेंगे तो हो सकता है हमारा भाव भ्रमण भी कम हो सकता है। कहने में कोई गलती हो तो क्षमा याचना। और आज थोड़ा क्लास लेट होने के लिए वापस एक बार पुनः क्षमा याचना चाहता हूँ। सर हाँ जी, सर हाँ जी। सर ये गाथा 2 बार आती है, कौन सी? एक मिनट। हाँ। एयमठम निसामिता। हाँ मतलब ఏమంటే ఈసారి హేవ్ కౌంట్ చూయ తో నమి రాయలసీమ దేవిందో ఇన్ మబ్బవి और उसमें है देविंदम इन मब्बवी। हाँ, तो ये नमिराज ऋषि जब उसका उत्तर देते हैं तो देविंदो इनम अब्बवी, और जब देव देव प्रसन्न होकर वापस आता है तो देविंदम इनम अब्बवी। तो उसका मीनिंग इस प्रकार है। सर इतना सा फर्क है, खाली एक वर्ड का ही मीनिंग फर्क पड़ रहा है। हाँ, तो देविंदम दोनों का एक ही है ना, हेतु और कारण से प्रसन्न होकर नमिराज ऋषि इस प्रकार उसका उत्तर देते हैं, और वो कारण और हेतु से प्रसन्न होकर देवेंद्र मतलब देव इस प्रकार वापस अगला अपना प्रश्न रखते हैं। नमिराज के अर्थ को सुनकर हेतु और कारण से प्रेरित देवेंद्र फिर नमिराज ऋषि से इस प्रकार प्रश्न पूछते हैं और उनसे प्रसन्न होकर नमिराज इस प्रकार उत्तर देते हैं। प्रश्न पूछना और उत्तर देना वो क्या सिर्फ एक वर्ड का अंतर है ना, वो एक वर्ड का अंतर ही वो शब्द में चेंज आता है। ना हेतु और कारण का मीनिंग क्या है इसमें? हेतु और कारण, हेतु मतलब क्वेश्चन के साथ उसी में उसका कारण आंसर है। मतलब आपका अभिनिष्क्रमण अनुचित है, ये अगर हेतु है तो इसका कारण क्या है कि किस कारण आपका अभिनिष्क्रमण गलत है। तो वो ये बोलते हैं कि भाई क्यों अनुचित है, क्यों अनुचित है, तो उसको पूछ बोलते हैं कि भाई आपके इस अभिनिष्क्रमण के कारण पूरा मिथिला नगरी में क्या हो रहा है, दुख का अनुभव हो रहा है, कोलाहल हो रहा है। तो वो उसका कारण है, उसी के अंदर उसका एक रीजन बताया गया है, तो उसपे हेतु और कारण का शब्द लिया गया है। ओके सर। सर अध्ययन पहला, तीसरा, पांचवा और 9वां। पहला, तीसरा, चौथा और 9वां। एक्चुअली 1, 3, 1, 4, 3, 9, 4, 9 10 है। ना? 1, 3, 4, 9, 10 है। 10th हाँ। मेरा होगा कि नहीं होगा डाउट था, इसलिए मैं 10th दिन से एक भी क्वेश्चन नहीं लिया।
सर पर अभी क्वेश्चन अपने तीन अध्ययन, तीसरा अध्ययन में से क्वेश्चन पेपर आपने बना के दिया नहीं, फोर्थ वाला भी क्वेश्चन कैसे आएंगे? जो मैंने आपको क्वेश्चंस बना के दिया है उस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो तो आपके समझने के लिए वो क्वेश्चंस थे। अच्छा, आप ये समझ रहे कि इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछेंगे हमने, ऐसा नहीं था। मैं तो एक मतलब जानकारी के हिसाब से आपको वो सब क्वेश्चंस रखा था, लेकिन आपके जो भी क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे वो बहुत सरल होंगे। आप क्वेश्चन को देखेंगे, बोलेंगे यार ये तो मेरा भी सेंटम आएगा, मेरा भी सेंटम आएगा। मुझे लगता है कि कितने लोगों का सेंटम आएगा इसका पता नहीं। फिर भी उस अध्ययन के क्वेश्चन हमको पता चले ना कैसे आते हैं तो। हाँ ठीक है, मैं तीसरा और चौथा दिन के क्वेश्चंस बनवा के भेजता हूँ। हाँ लेकिन तो वही क्वेश्चंस आएंगे, उसी प्रकार ऐसा के क्वेश्चंस आएंगे, वो कोई जरूरी नहीं है। हाँ नहीं, पर वो आइडिया आ जाएगी मतलब हाँ कैसे ठीक question तैयार करते हैं। ठीक है ठीक। लेकिन आप गाथा को भी याद करने और की नवे अध्ययन का भी जो आता है कैसे पूछा जाए? हाँ, हाँ आप ठीक है गाथा सर। को भी याद करने की कोशिश करना, मतलब एक बार रिवीजन तो कर ही जय सकते हैं। हिंद सर, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।